का राजा, प्रभुओं का प्रभु, अद्भुत परमेश्वर, युक्ति करने वाला परमेश्वर, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार, आपको प्रभु जी हृदय से धन्यवाद देते हुए सवेरे के समय में एक बार फिर प्रभु हम मंडली के नाम मिलते हुए आपके चरण में आए हैं। ये प्रभु रात भर के जीवन में आपने हमें सहायता किया, अच्छी नींद दिया, थकावट को दूर किया, हमारे जीवन में एक दिन की आयु को बढ़ाते हुए इस नए दिन के सवेरे को देखने के लिए प्रभु जी आपने में प्रवेश कराया। आपकी स्तुति, आपकी बड़ाई करते प्रभु जी। आप कितना महान परमेश्वर हो, आप कितना विश्वास योग्य परमेश्वर हो, आप कितना करुणामय परमेश्वर हो, कितना आप दयालु परमेश्वर हो प्रभु जी। आपकी स्तुति, आपकी बड़ाई करते प्रभु जी, क्योंकि पिता परमेश्वर, स्वर्ग आपका सिंहासन है, पृथ्वी आपका पावदान है प्रभु जी। स्वर्ग के नीचे, पृथ्वी के ऊपर की सारी वस्तुओं को बनाने वाला प्रभु आप सृष्टिकर्ता परमेश्वर हो प्रभु जी। और आपका सृष्टि, आपका रचना पिता कितना सुंदर, कितना महिमित, कितना मनोहर है प्रभु जी। और सृष्टि के संपूर्ण यावत पिता परमेश्वर आपकी ठहराए हुए नियम और समय को प्रभु जी पालन करते हुए पिता परमेश्वर आज पृथ्वी में प्रभु जी आपसे आपने बनाए हुए दिन से आज के दिन तक प्रभु जी दिन और रात बराबर होते आ रहे प्रभु जी। ये पिता परमेश्वर आपकी स्तुति, आपकी बड़ाई करते प्रभु जी। ये पिता परमेश्वर आपके तुल्य और कोई परमेश्वर नहीं है प्रभु जी। तो पिता प्रभु जी आप ही संपूर्ण सृष्टि का मालिक हो और आपकी अनुमति के बिना संसार में, पृथ्वी में एक पत्ता भी नहीं हिलता है प्रभु जी। वो प्यारा प्रभु जी आप आज्ञा देते हो तो सूर्य उदय होता है प्रभु जी, और आप आज्ञा देते हो प्रभु जी तो सूर्य अपने समय में परमेश्वर अस्त होता है प्रभु जी। वो प्यारे पिता प्रभु जी आपको धन्यवाद देते हुए आपकी महानता को, आपकी श्रेष्ठता को, आपकी ऊंचाईता को स्मरण करते हुए प्रभु जी एक बार फिर प्रभु सवेरे के समय में हम प्रभु आपके चरण पे आए हैं प्रभु जी। आपके पिता परमेश्वर चरण में आने से पहले एक बार फिर प्रभु हम अपने आप को नम्र दीन बनते हुए आपके चरणों में हम सौंपते प्रभु जी। तो दयालु परमेश्वर हमारे आज की संपूर्ण पिता परमेश्वर इस सेवका के भार को अपने हाथ में लीजिए। प्रभु आपकी दया, आपकी करुणा को प्रभु जी हम चाहते प्रभु जी आप हमें प्रभु सहायता करें। और पिता परमेश्वर प्रार्थना करने से पहले स्तुति गाने के लिए प्रभु जी आप सहायता करें। आपके वचन के द्वारा प्रभु जी हमसे मुलाकात करें प्रभु जी, और हमें वचन के द्वारा वचन के बनना प्रभु अब देते हुए प्रभु जी वचन के प्रकाश में प्रभु हमें थोड़ा समय क्यों ना हो आपके आदर, आपका भाई के साथ में पिता परमेश्वर थोड़ा समय हम प्रार्थना में समय बिताने के लिए प्रभु सहायता करें। और आत्मा में, बुद्धि के साथ में एक मन होते हुए प्रार्थना करने के लिए प्रभु आपकी अगुवाई को चाहते प्रभु जी, क्योंकि प्रार्थना करने का अधिकार प्रभु जी आपने हम जैसे नालायकों को, निकम्मों को दिया है। वो प्यारा प्रभु जी इफिसी 3:12 के वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा बड़े हियाव और भरोसे के साथ में आपके चरण पे आने के लिए अधिकार आपने हमें दिया है। इसलिए फिर प्रभु बड़ी आदर के साथ में, भय के साथ में प्रभु जी हम आपके चरण पे आए हैं प्रभु जी। आप हमें सहायता करें, हमारा इकट्ठा होना हमारे आत्मा के लाभ के लिए हो, आपकी महिमा हो प्रभु जी। हमारे भाई बहन को जुटने में प्रभु जी आपने सहायता किया, और जो जुटने वाले पिता उन सबों को भी प्रभु आप सहायता करें प्रभु, तब ताकि हम सब मिलकर आपके चरणों में प्रार्थना से बिता सके प्रभु जी। एक बार फिर प्रभु संपूर्ण सेवक के भार को आपके हाथों में सौंपते हुए सारी महिमा आपको देते हुए हमारी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। आमीन। आइए हम लोग हिंदी में सॉन्ग नंबर 489 हिंदी में है और तेलुगु में 506। फोर 89 हिंदी और तेलुगु में 506। उसका केवल हम लोग 1 3 4 5 गाएंगे। 1 3 4 5 ओनली।
यीशु प्रभु के हैं और उसके ही रहेंगे। हम यीशु प्रभु के हैं और उसके ही रहेंगे। उसने जो बचाया है गुण उसके गाएंगे। उसने जो बचाया है गुण उसके गाएंगे। हम यीशु प्रभु के हैं और उसके ही रहेंगे। अनुग्रह सच्चाई से वचन जो देधारी हुआ। अनुग्रह सच्चाई से वचन जो देधारी हुआ। हमने उसकी महिमा देखी पिता की एकलौते की। हमने उसकी महिमा देखी पिता की एकलौते की। प्रेम उसका जो अद्भुत है आओ मिलकर हम गाएंगे। प्रेम उसका जो अद्भुत है आओ मिलकर गाएंगे। हम यीशु प्रभु के हैं और उसके ही रहेंगे। हम यीशु प्रभु के हैं और उसके ही रहेंगे। जितनों ने उसकी और दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई। जितनों ने उसकी और दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई। हम सबको प्रकाशित किया अपने वचन के द्वारा। हम सबको प्रकाशित किया अपने वचन के द्वारा। आओ परखो प्रभु भला है उसकी स्तुति करेंगे। आओ परखो प्रभु भला है उसकी स्तुति हम करेंगे। हम यीशु प्रभु के हैं और उसके ही रहेंगे। हम यीशु प्रभु के हैं और उसके ही रहेंगे। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जाना उन्हें ठहराया भी। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जाना उन्हें ठहराया भी।
खुशियाँ मनाएंगे, उसके पुत्र के रूप में ढाला हम खुशियाँ मनाएंगे। हम यीशु प्रभु के हैं और उसके ही रहेंगे। हम यीशु प्रभु के हैं और उसके ही रहेंगे। महिमित राजा महिमा बस करती, महिमा से भरपूर है। महिमित राजा महिमा बस करती, महिमा से भरपूर है। प्रभु हमारा दीपक बनेगा, तेज उनका प्रगट होगा। प्रभु हमारा दीपक बनेगा, तेज उसका प्रगट होगा। युगानायुक्तम हम पुसा प्रभु के साथ रहेंगे। युगानायुक्त हम सब प्रभु के साथ रहेंगे। हम यीशु प्रभु के हैं, उसके ही रहेंगे। हम यीशु प्रभु के हैं और उसके ही रहेंगे। उसने जो बचाया है, गुण उसके गाएंगे। उसने जो बचाया है, गुण उसके गाएंगे। हम यीशु प्रभु के हैं और उसके ही रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड सबों को। थैंक यू ब्रदर। प्रेज द लॉर्ड सबों को। आज सवेरे के समय हम जो प्रार्थना के लिए आए हैं, उसकी प्रार्थना में जाने से पहले परमेश्वर के वचन को ध्यान कर हम प्रार्थना में जाएंगे। जेम्स की अध्याय उसका जेम्स 1:6 But let him ask in faith with no doubting, for he who doubts is like a wave of the sea, driven and tossed by the wind. जेम्स ये पहला अध्याय का 6वां वचन में ये कहता है, ये लिखते हैं कि जो प्रार्थना में आते हैं विश्वास के साथ, न डगमगाते हुए हमें प्रार्थना करना है और उस विषय के लिए हमें परमेश्वर के पास पूछना है। क्योंकि जब भी हम प्रार्थना में आते हैं कि हमारे पास परमेश्वर के पास आने के लिए बहुत सारा कारण हो सकता है। हम प्रार्थना में जब आते हैं, परंतु उस जो हम परमेश्वर के पास मांगने के लिए आते हैं, हमारी कमी गड्डी को, हमारी भूल चूल को, या हमारी जरूरतों को, हमारी आत्मिक, हमारी शारीरिक, अगर हमारे अंदर विश्वास नहीं है तो हमारा विश्वास कैसा है? समुद्र की लहरें के जैसे डगमगाते हुए है। तो ऐसे विश्वास के साथ आएंगे तो परमेश्वर उस प्रार्थना को कभी भी न सुनेगा। परंतु विश्वास के साथ, जब, क्योंकि हमारा विश्वासी जीवन का ही बुनियाद विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह हमारे प्रार्थना को सुनेगा। करके हम
हमारी प्रार्थना को, हर प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम मांगते हैं। ये विश्वास हमारे पास होना चाहिए, क्योंकि हम यदि संगति की प्रार्थना के लिए आते हैं तो एक दूसरे की प्रार्थनाओं को भी हम आमीन कहते हैं कि परमेश्वर इस प्रार्थना को आप सुनिए, आप परमेश्वर के अनुग्रह सिंहासन के पास हम लेकर आते हैं। वैसे ही कुछ कुछ उदाहरण परमेश्वर के वचन से और भी देखेंगे। जेम्स के वैसे 4 अध्याय उसका 3 वचन, यू आस्क एंड डू नॉट रिसीव बिकॉज यू आस्क एमिस दैट यू मे स्पेंड इट इन योर ओन प्लेजर। क्योंकि जेम्स का 4:3 में ये बताया कि जेम्स यही लिखते हैं कि हम मांगते तो है, परंतु हम हमारी जरूरत के लिए, या तो हम प्लेजर मतलब हमारी जरूरत के अधिक से हम मांगने लगते हैं परमेश्वर के पास आकर। जरूरतमंद परमेश्वर देता ही है, परंतु उससे भी अधिक जो हम, ताकि हम व्यर्थ में हम खर्च कर बैठे, भले हमारा जीवन में या आज तक परमेश्वर ने हमें, द गॉड एबिनेजर आज तक नहीं लेके आया हमें इस दिन तक। इस नवंबर के महीने में परमेश्वर ने हमें प्रवेश दिया है, एक परिवार के नहीं, मंडली की नहीं, हम प्रवेश कर पाए हैं। ये केवल परमेश्वर की अनुग्रह और दया है। वरना हर एक दिन हमारे जीवन में कितनों को तो कितनी दुख के साथ, कितनी परेशानी के साथ, कितनी मुसीबत के साथ गुजरना पड़ रहा है। परंतु ये परमेश्वर की अनुग्रह और दया है कि हम जो परमेश्वर के पास, उसके अनुग्रह सिंहासन के पास मांगने आते हैं, कि हम किस बात के लिए मांगते हैं। क्या रे हम हमारी मंडली की जरूरत के अनुसार मांगते हैं, क्या हम ऐसे ही व्यक्त बातों के लिए हम उनके पास प्रार्थना के लिए करते हैं? ये हमें सोच समझ कर समझना चाहिए। वैसे ही 1 जॉन 5:14 and 15 वर्स में पढ़ता हूं। ब्रदर पढ़िए, ब्रदर हिंदी में। कितना होगा? 1 जॉन 5:14 और 15। एक मिनट। 5 का 14-15। यस। और हमें उसके सामने जो हियब होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वह पाया है। और उसके बाद वाला वचन में ब्रदर 15 थी, 15 भी। 15 पढ़ा ब्रदर। 15 पढ़ना। हाँ, यहाँ पर ये लिखा है कि हम आत्मविश्वास के साथ मांगना चाहिए। जब हम आत्मविश्वास के साथ हम आते हैं परमेश्वर के अनुग्रह सिंहासन के नीचे, तो हम परमेश्वर की इच्छा को जानना जरूरी है, और इच्छा को जानकर हमें प्रार्थना करना चाहिए। और यहाँ पर आगे ये भी लिखा है कि, और ये भी विश्वास भी करना है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुना और उसे उत्तर भी दिया कर वैसा भी हमें विश्वास बनाए रखना है। हमने जो कुछ मांगा परमेश्वर ने सुना, और परमेश्वर ने हम पाए करके हमें विश्वास करना चाहिए कि आज भी हम इस प्रार्थना में आते हैं कई बार, क्योंकि ये प्रार्थना हमारे लिए एक चाबी है। क्योंकि परमेश्वर के अनुग्रह सिंहासन के पास हम आकर मांग सकते हैं, परंतु उनके इच्छा के अनुसार, उनके इच्छा हमें जानना जरूरी है। कि कई बार हमारा ही इच्छा पूरा हो परमेश्वर, हमारी प्रार्थना में हम लवलीन रहते हैं, परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करने से परमेश्वर की महिमा हमारे प्रार्थना के द्वारा होता है। वैसे ही इब्रानी का 6 वचन पढ़ेंगे। इब्रानी 11:6। 11:6। ये उदाहरण है जैसा अब्राहम ने उनके जीवन में अनुकरण किया। और विश्वास बिना
उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। क्योंकि बुलावट अब्राहम का था, परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया और बुलाने के बाद परमेश्वर ने जब बातें किया, परमेश्वर अब्राहम ने क्या किया, उसके अनुकरण पालन किया, परमेश्वर है करके विश्वास किया और कदम को भी आगे बढ़ाया। क्योंकि हमारा 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 विश्वास क्या हमारे कार्य के द्वारा भी होता है। इट इज नॉट ओनली बाय फेथ बट आल्सो विथ वर्क्स आल्सो। क्योंकि परमेश्वर ने एक कदम उठाया, आगे बढ़ा। वैसा हमारा प्रार्थना होना चाहिए। हम प्रार्थना करते हैं, परंतु उसके बाद कहीं कुछ समय या कुछ दिनों के बाद हम भूल जाते हैं, परंतु हमारा विश्वास नहीं रहता है, और वो विश्वास के बुनियाद पे हमारा चाल चलन भी नहीं रहता है कि परमेश्वर हमें प्रोवाइड करेगा कर ऐसे विश्वास के साथ, ऐसे ऐसे निर्णयों के साथ हमें प्रार्थना करना चाहिए। क्योंकि आज भी हम जब देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर के वचन में और भी हिम्मत पाएंगे, क्योंकि आज इजरायली की परिस्थिति देखेंगे या हमारा देश का परिस्थिति देखेंगे तो क्या हाल चाल है। हर जगह पर हमें जो भी बातें हम न्यूज़ में सुनते हैं या हम पढ़ते हैं तो हमारे अंदर एक डर भय रह जाता है, परंतु हमारा परमेश्वर इस सारे डर भय को हमें हमें इस डर भय के अनुसार भी हमें संभाल के रखने वाला परमेश्वर है। वैसे ही आइज़ाया 41 उसका 11 वचन पढ़ेंगे। Behold, आइज़ाया 41 उसका 12 वचन। और उधर यस सर। 41 12, जो तुझसे लड़ते हैं उन्हें ढूंढने पर भी तू न पाएगा, जो कुछ से युद्ध करते हैं वह नष्ट होकर मिट जाएंगे। वही बता हाँ ब्रदर, उसके वो वचन में ये लिखा है कि यू शैल सीक देम एंड नॉट फाइंड देम, दोस हु condemn with you and those who war against you shall be as nothing, as a non-existing thing। ये प्रतिज्ञा परमेश्वर ने इजरायली की प्रति दिया है, और उसके ही 10वें वचन में ये लिखा है कि fear not, for I am with you, be not dismayed, for I am your God, I will strengthen you, yes I will help you, I will uphold you with my righteous right hand। परमेश्वर ये वाचा देकर इजरायली की प्रति आज भी उस देश की अगर रक्षा रखवाली कर रहा है कि वो इजराइल का परमेश्वर जो हमारा परमेश्वर है, जो आइजैक का परमेश्वर, द गॉड ऑफ अब्राहम, द गॉड ऑफ आइजैक, द गॉड ऑफ जेकब इज आवर गॉड। आज ये हमारा परमेश्वर है जो वाचा देकर, अगर आज भी इन सब दृष्टि को अगर हम देखकर हमारा जीवते परमेश्वर पे हम विश्वास नहीं करेंगे या वैसे मनसा के साथ हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो हमारा विश्वासी का जीवन कैसा डगमता हुआ जीवन है ये। क्योंकि कई बार परमेश्वर ने इजरायली लोगों को चेतावनी भी दिया है। वैसे ही उसी आइज़ाया का 42 वचन में उसका 18, 19 और 20 वचन में ये लिखा है कि कान होते हुए भी इजराइल लोगों ने कभी सुना नहीं, या आंखें होते हुए भी उन्होंने कभी देखा नहीं। और परमेश्वर ये किसको कह रहा है? अपने प्रजा को कह रहा है, अपने दासों को कह रहा है। और आज ये सब वचन अगर लागू होता है, ये पहला अगर हमारे लिए लागू होता है, ये पहले मेरे लिए लागू होता है, मेरे परिवार के लिए, मेरे मंडली के लिए, क्या हम सब इन सब चीजों को ये अपनापन में रखते हैं? Brother, just read once, na brother. Isaiah 42, verse 18, 19 and 20. हे बहरो सुनो, हे अंधो आँख खोलो कि तुम देख सको। मेरे दास के सिवाय और अंधा कौन? मेरे भेजे हुए दूत के तुल्य कौन बहिरा है? मेरे मित्र के समान कौन अंधा, या यहोवा के दास के तुल्य कौन अंधा है? तू बहुत सी बातों पर दृष्टि करता है परंतु उन्हें देखता नहीं है,
कान तो खोले हैं परंतु सुनता नहीं है। ये परमेश्वर का वचन और ये परमेश्वर की चेतावनी है आज हमारे लिए कि हमारा हमारा जीवन, हमारा प्रार्थना का जीवन या हमारा व्यक्तिगत जीवन में हम किस बात पर हमारी कमी घटी है। परमेश्वर की तरफ हम प्रार्थना के लिए जब आते हैं, किस मनसा के साथ, क्योंकि हमारा जीवन में हम यहाँ पर बिताते हैं, हमारे परमेश्वर ने हमें आंखें दी है, कान दिए हैं, हाँ? हमें हृदय दिए, मन दिया है, परंतु ये सब मन हम इस जीवन में, हम इस शरीर में हम जीवन बिताते हैं, परंतु हमारे अड़ोस पड़ोस, हमारी चीजों को हम नजरअंदाजी भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो इजरायली के प्रति आज भी अगर उस कंट्री को रक्षा कर कर जा रहा है, तो आज परमेश्वर वही वचन को और वही वाचा को देकर पूरा करते हुए हमारे जीवनों में भी वो कार्य कर रहा है। हमारे मंडली का जीवन, हमारा प्रार्थना का जीवन में भी वो हिम्मत बढ़ा रहा है। तो इन सब वचनों से हमें ये प्रोत्साहन लेना चाहिए कि हम किसको प्रार्थना कर रहे हैं, जीवित परमेश्वर को प्रार्थना कर रहे हैं, और वो जीवित परमेश्वर आज हमारा परमेश्वर है। जैसा जो हमारे पूर्वजों ने प्रार्थना किया, और परमेश्वर की यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा जो बोलते दर्जा हमें दिया है, यू सर्वेंट कहा है, कि मतलब हम जो परमेश्वर के दास, हम परमेश्वर के जो संत हैं, हम जो परमेश्वर की प्रजा है, हमें परमेश्वर इस दर्जे पे लेके आना चाहता है कि हम उनकी दास बनकर जीवन बिताए, ना कोई जगत संसार की दास नहीं, परंतु परमेश्वर का दास बनकर हम जगत उनकी हमारे जीवनों में हम आगे बढ़ाए। ये परमेश्वर की योजना है, ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम हमारे उनकी वचनों को सुनकर, ग्रहण कर जीवन में अनुग्रहण कर हम पालन भी करें, और वैसे ही हमें हमारा प्रार्थना का जीवन भी वैसे भी होना चाहिए। जैसे हम पहले 3 वचनों को हमने पढ़ा, उनकी इच्छा के अनुसार प्रार्थना करना चाहिए, डगमगाते हुए नहीं, परंतु विश्वास के साथ प्रार्थना करना चाहिए, और परमेश्वर की इच्छा जानकर, और परमेश्वर ने उस प्रार्थना को आंसर किया करके ऐसे में विश्वास भी करना चाहिए। ऐसे मनसा के साथ प्रार्थना में हम आगे बढ़ेंगे। ब्रदर, बैक टू यू ब्रदर। आइए हम लोग प्रार्थना में प्रवेश करेंगे। जैसा हमने वचन को सुना है, परमेश्वर के पास हम अपने प्रार्थना को लेके आएंगे बड़े विश्वास के साथ में, हमारे विश्वास को दृढ़ करते हुए। हाँ, प्रभु हमको सहायता करें। प्रार्थना करेंगे हमारे बोरीवली मंडली के लिए, मंडली की हर एक सेवकाई के चुनौती के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे बीच में जो बीमार है, हमारे बीच में जो बुजुर्ग हैं, उनके लिए हम कंटिन्यू प्रार्थना करते रहें। अभी प्रार्थना करेंगे। हम नाम जानते हैं, हमारे भाई रविंसन के लिए, भाई गुलाब के लिए, सिस्टर बीना के लिए, भाई रवि कुमार के लिए, हमारा बहन कलावती जादव के लिए, भाई सीबी जॉन के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु सहायता करें। और हमारे भाई जोसेफ गोरे के लिए प्रार्थना करेंगे, उनको प्रभु समय में उनको सर्जरी होने के लिए सहायता करें। दीपाली जो ज्योति का बहन दीपा, जो भी एडमिट था बीच में, उनका जो यूरिन इन्फेक्शन के द्वारा उनको बहुत तकलीफ था, तो अभी उनका किडनी में स्टोन भी है उनका, तो उनकी चंगाई के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु सहायता करें। और साथ में हमारे पालघर मंडली के लिए भी प्रार्थना करेंगे। प्रभु सहायता करें। और प्रार्थना करेंगे वो हमारे नाई गाँव के मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करेंगे। ऐसा ही हम प्रार्थना करेंगे। आने वाले अभी नवंबर के अंदर मीटिंग्स हैं कुछ, 11 तारीख को जो जवानों का सेवा होगा बम्बई में, जवान पूरा बम्बई के मंडली के लिए, उसके लिए प्रार्थना करेंगे। और 14 और 15 स्पेशल मीटिंग है बाईखला में, दिवाली के छुट्टी के समय में, उसके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु सहायता करें। और ऐसा ही हम प्रार्थना करेंगे आने वाले जो दिसंबर में जो गॉस्पल आउटरीच होने वाला है मुंबई में, मुंबई के बाहर हमारे भाई लोग सर्वे के लिए गए हुए, नवापुर साइड में गए हुए वहाँ पर, तो प्रभु सहायता करें, उनको बुद्धि ज्ञान दें और कहाँ पर करना है, सब बातों के लिए प्रभु अगुवाई करें। और साथ ही हम प्रार्थना करेंगे
इस नवंबर 7 तारीख से और दिसंबर 3 तारीख तक जो 5 राज्य में होने वाले जो इलेक्शन चुनाव होने वाला है, जैसे कि हम जानते हैं तेलंगाना में, मध्य प्रदेश में, झारखंड के अंदर और राजस्थान के अंदर और मिजोरम में, इन 5 राज्यों में प्रभु अद्भुत काम करे, प्रभु सहायता करे। हमारी प्रार्थना नहीं हो कि जो प्रभु का इच्छा से जो गवर्नमेंट फॉर्म हो स्टेट में, खास करके जहाँ पर झारखंड के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर बहुत ही वहाँ पर प्रभु के लोगों का विरोध है, वहाँ पर सतावट है, तो वहाँ पर प्रभु अपना काम करें और ऐसा गवर्नमेंट वहाँ पर फॉर्म हो ताकि हम बड़ी लिबर्टी के साथ में वहाँ पर प्रभु की सेवा कर सके, उसके लिए प्रार्थना करेंगे। और इस नवंबर में अभी नागपुर में यूथ मीटिंग चालू होगा 8 तारीख से, उसके लिए प्रार्थना करेंगे। और 13 तारीख से मिरज में यूथ मीटिंग है, वहाँ के लिए हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु सहायता करें। और 13 से 18 जो BBS हैं, बच्चों का BBS हैं, पुणे बेथानी में वहाँ पर प्रार्थना करेंगे। पालघर के कुछ 8-9 बच्चे जाने वाले हैं पुणे के लिए, उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु सहायता करें। प्रार्थना करेंगे नवंबर में जो नेपाल के अंदर जो ईस्ट नेपाल में वहाँ पर जो कुछ मिनिस्ट्री होने वाला है, वहाँ पर हमारे भाई गाब्रियल, भाई फिलेमन जो हैदराबाद से जाने वाले हैं, उनकी मिनिस्ट्री के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु सहायता करें। तो ऐसा ही आने वाले दिसंबर के लिए हम प्रार्थना करेंगे, 25 तारीख दिसंबर के लिए, और न्यू ईयर के लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु सहायता करें, हमको तैयार करें। और प्रभु की योजना क्या है 2024 में, प्रभु हमें प्रवेश करना चाहता है, तो प्रभु की योजना क्या है प्रभु का उनके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमको सहायता करें। और साथ में प्रार्थना करेंगे हमारे पालघर और बोरीवली के परमानेंट प्लेस ऑफ वर्शिप के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु सहायता करें उसके लिए भी। तो आइए हम लोग प्रार्थना में प्रवेश करेंगे, और कोई ऐसा रिक्वेस्ट है तो आप बोल सकते हैं, तो थोड़ा 2 मिनट के लिए हम फिर प्रार्थना में प्रवेश करेंगे। जो राज्य है झारखंड नहीं, छत्तीसगढ़ है ब्रदर। MP, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम। हाँ, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना।